दोस्तों, फतेहपुर जिले में मोरंग की ओवरलोडिंग के सिंडिकेट के बीच में जिस तरीके से एसटीएफ ने पिछले दिनों कार्रवाई की, उससे अभी भी अधिकारियों के बीच में उसका खौफ बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई टास्क फोर्स के द्वारा बीती रात भी पूरे जिले में सघन तलाशी चेकिंग का अभियान चलाया गया और इस दौरान करीब 36 ट्रकों को चालान किया गया और जबकि 2 ट्रकों को सीज कर दिया गया। इस दौरान करीब 1,90,000 के आसपास जुर्माना वसूल किया गया। दोस्तों, मरगा खदान से लेकर के मोरंग डंपिंग तक में अब प्रशासन की नजर टिकी हुई है, लेकिन अभी भी सबसे खास बात यह है कि टास्क फोर्स तो गठित कर दिया गया। शायद ये टास्क फोर्स एसटीएफ के भय की वजह से गठित किया गया और अब कार्रवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो खनन के कारोबारी हैं, जो मोरंग डंपिंग के कारोबारी हैं, उनके खिलाफ प्रशासन अभी तक कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। वजह साफ है कि जो मोरंग डंपिंग कराई गई है उसका अनुपात एक घन मीटर के हिसाब से होता है और घन मीटर के हिसाब से ही वहां पर मोरंग की डंपिंग कराई जाती है। उसी के अकॉर्डिंग इनको अनुमति भी दी जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि मोरंग अछोतर थाना क्षेत्र में जो मोरंग डंपिंग कराई गई वो मोरंग डंपिंग एरिया से घटने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार वहां से हर रोज सैकड़ों ओवरलोड ट्रक भी निकलते हैं और इसके बावजूद भी मोरंग उतनी का उतनी बनी रहती है। जानकार सूत्रों का कहना है कि पास के ही मरका खदान से रातों दिन मोरंग यहां पर अभी भी डंप की जा रही है, जबकि प्रशासन की तरफ से इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। यही वजह है कि डंपिंग का जो मोरंग खनन का कारोबार चल रहा है उस पर मोरंग माफिया बराबर फल फूल रहे हैं और यह सबसे बड़ा चुनौती का कार्य जिला प्रशासन के लिए बन गया है। दूसरी तरफ सबसे अधिक परेशान है मोटर मालिक। मोटर मालिकों की व्यथा भी अपनी एक व्यथा है। वो ओवरलोडिंग करते हैं तो मजबूरी है और ना करें तब भी मजबूरी है। वजह साफ है कि बाजार में जब वो मोरंग लेकर के जाते हैं तो जो ओवरलोडिंग का काम करने वाले मोरंग के से लदे ट्रक हैं वो भी उसी भाव में बेच रहे हैं और जिनके पास मोरंग कम होती है, यानी वो निर्धारित मानक के अनुसार मोरंग लेकर के अपनी मोटर गाड़ियों में चलते हैं, उनको उस बिक्री पर मुनाफा ही नहीं होता है। तो यानी साफ जाहिर हो गया कि इस पूरे मसले पे एक तरफ जिला प्रशासन बदनाम हो रहा है